इस वक्त मैं महाकुंभ में हूँ, लेकिन बस्तर में मुठभेड़ हो रही है, तो उसको लेकर मुझे लगा कि अपने दर्शकों तक जानकारी यहाँ से भी भेजनी चाहिए। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। और हम बात करेंगे अभी बस्तर के मुठभेड़ पर। इस वक्त गरियाबंद के इलाके में आज एक मुठभेड़ हुई है, जिस इलाके में मुठभेड़ में एक माओवादी के मारे जाने की सूचना पुलिस के द्वारा दी गई है और वहीं एक कोबरा के जवान के घायल होने की जानकारी भी मिली है। हालांकि जो मारा गया माओवादी है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। साथ ही साथ घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर पहुंचा दिया गया है ताकि उसे बेहतर उपचार दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक खबर जिस पर 3-4 दिनों से काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं, उस कयास को भी मुझे लगा यहाँ पर जिक्र करना काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल बीते दिनों 16 जनवरी को बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें बटालियन के इलाके को जवानों ने घेरा और पूरे 24 घंटे तक लगातार मुठभेड़ हुई और इसमें 12 माओवादियों को मार गिराने का दावा करते हुए उनके डेड बॉडी को भी रिकवर किया गया और साथ ही मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए। हथियार की बरामदगी हो गई, हालांकि इसमें कोई बड़े वेपन नहीं थे, लेकिन जो मारे गए माओवादी हैं उनकी शिनाख्ती में समय लग रहा था। इसी बीच एक माओवादियों के पत्र ने सबको चौंकाया। दरअसल ये माओवादियों का पत्र जो है वो गंगा के नाम से आया है और गंगा के नाम से इस माओवादी के इस पत्र में लिखा हुआ है कि बीजापुर जिला उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 16 जनवरी को पुजारी कांकेर में हुए सरकारी हत्याकांड और निहत्थे गांव वालों के ऊपर मिसाइल से हमले का विरोध करो। साथ ही साथ कॉमरेड दामोदर जो कि SCM है, स्टेट कमेटी मेंबर, और हुंगी जो कि PPCM है, देवे जो कि PPCM है, जोगा ये भी BPCM है, नरसिंह राव PPCM है और भाकपा माओवादी के हमारे अन्य साथी अमर रहे, ऐसी जिक्र माओवादियों ने अपने इस पर्चे में किया है। गंगा जो हैं वो दक्षिण बस्तर डिवीज़न कमेटी के सचिव हैं और इन्होंने इस प्रेस नोट के माध्यम से ये बताया है कि जो 12 माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, दरअसल उसमें उनके 18 साथी मारे गए हैं, मतलब 12 से ज़्यादा साथी मारे गए हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये है कि इसमें दामोदर जो कि लगभग 50 लाख से 1 करोड़ के बीच के इनामी माओवादी हैं और बड़े स्तर के माओवादी नेता हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी इस मुठभेड़ में मारे गए। हालांकि ये जो दामोदर हैं, इनसे जब बस्तर टॉकीज और हमारे साथी दिवंगत साथी मुकेश चंद्राकर को माओवादियों ने बैन किया था और जब हम मिलने गए थे जंगलों में, तब मैंने देखा था कि दामोदर बहुत ही टेक्निकल स्ट्रांग था। उसके पास में लैपटॉप और सारे संसाधन थे और AK-47 जैसे हथियार उसके पास थे और बहुत सुरक्षा में दामोदर रहता था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन जिन माओवादियों को मारा गया उनके पास से जो हथियार बरामद हुए उसमें एक भी ऑटोमेटिक वेपन बरामद नहीं किया जा सका। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा था कि ये जो गंगा ने माओवादी जो प्रेस नोट जारी किया है, इसको लेकर भी पुलिस और पुलिस के खुफिया विभाग के द्वारा संदेह भी जारी किया जा रहा था, खुफिया विभाग के द्वारा खास करके। हालांकि पुलिस ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया। वहीं आज हमारी जो बातचीत हुई है वो तेलंगाना में एक कमेटी है जो कि मारे गए माओवादियों के परिवार के लिए काम किया करती है, उनके अंतिम संस्कार को लेकर काम किया करती है। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की और आज उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो दामोदर हैं उनकी मां के पास में अब तक इसकी कोई सूचना नहीं मिली है कि क्या वाकई में दामोदर इस मुठभेड़ में मारा गया है या नहीं। हालांकि अब तक अगर दामोदर मारा गया होता तो पुलिस के द्वारा भी इस पर कोई ऑफिशियल बयान जारी किया जाता। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर दामोदर मारा गया है तो पुलिस के द्वारा अब तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान जारी क्यों नहीं किया जा रहा, दामोदर के बारे में क्यों नहीं जानकारी दी जा रही, क्योंकि दामोदर एक बड़ा कैरेक्टर है, एक बड़ा माओवादी लीडर है, जिसके द्वारा माओवादी संगठन को संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर वाकई में दामोदर मारा गया तो उसके मारे जाने पर गंगा ने प्रेस नोट जारी किया है, जबकि इसको लेकर कोई बड़े स्तर का माओवादी नेता भी प्रेस नोट जारी कर सकता था। जिस तरह से उसके मारे जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो अब तक माओवादियों की तरफ से कोई खंडन भी जारी नहीं किया गया है, जिससे इस बात पर अभी भी सवाल है
कि क्या वाकई में दामोदर, जो कि लगभग 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इनामी माओवादी है, मारा गया है या नहीं। जो भी हो, आने वाला वक्त बताएगा जब माओवादियों के द्वारा इस पर कोई विश्वस्त प्रेस नोट जारी किया जाएगा और क्लियर किया जाएगा कि वाकई में दामोदर की क्या स्थिति है। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। बहुत से लोगों के सवाल थे, तो मुझे लगा इस पर भी हम एक जानकारी अपने दर्शकों को देनी चाहिए। लगे कि जानकारी महत्वपूर्ण है तो इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।